तो आज भारत की सामान्य जानकारी। तो आज हम लोग भारत के विषय में जानेंगे। इंडिया के बारे में जितने भी फैक्ट हैं उन सबको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे आज? भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत के राज्य एवं संशासित प्रदेश, इसकी सीमाएं किस किस देश से लगती हैं और पड़ोसी देश, अन्य तथ्य। ये 4 पॉइंट इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति। इसमें अवस्थित यानी लोकेशन क्या है भारत की, नामकरण कैसे हुआ, भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या, और इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। तो ठीक है। गोलार्ध, यह अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि ये हो गया, इसके तो उत्तर में है और इसके पूर्व में, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यदि कंबाइन करें इन दोनों को तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। महाद्वीप, महाद्वीप है एशिया, एशिया महाद्वीप के अंतर आता है। एशिया महाद्वीप में भी ये दक्षिण एशिया का भाग है। ये दक्षिण एशिया, दक्षिण हो गया, ये पार्ट दक्षिण हो लिया, तो ये दक्षिण एशिया का भाग है। और भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये इसमें 5 कंट्री आती है भारतीय उपमहाद्वीप में। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, यानी कि यदि हम इसको देखें, तो यह यहाँ से 876 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपनी टॉपिक पर ही। इसका औपचारिक नाम, अब इसका नामकरण पढ़ेंगे। इसका औपचारिक नाम भारत है, पुराणों में भारत। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार भरत नामक कबीले से भारत नाम पड़ा। वायुपुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से इसका नाम भारत पड़ा। ठीक है, इंडिया, यूनानी, यूनानियों ने दिया इंडिया। ब्रह्मव्रत या आर्यव्रत, आर्यों का निवास स्थली। ठीक है, जम्बूद्वीप एशिया को कहते हैं। हिंदुस्तान, ईरानों ने सिंधु को हिंदू कहा और इसी क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। भारतवर्ष वैदिक साहित्य में मिलता है। तेंजियो चीनी यात्री ने कहा, और नाभि वर्ष, ये भी इंडिया के नाम है। ठीक है, तो इधर देखते हैं। एशिया, एशिया कहते हैं जम्बूद्वीप, उत्तरी अमेरिका को क्रॉन्च द्वीप, दक्षिणी अमेरिका को लक्षद्वीप, और यूरोप को कहते हैं शक्तिद्वीप, अफ्रीका को पुष्कर द्वीप, ऑस्ट्रेलिया को सालमिली द्वीप, इंडोनेशिया फिलीपींस कुछ द्वीप। तो ये भी जैसे कि हमारा है इधर जम्बूद्वीप, इसी तरह इनके भी अलग अलग द्वीपों के नाम दिए हुए हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या कितनी है? क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये तो सबको पता है। विश्व की जनसंख्या का 2.4% है, 7वीं लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। ठीक है, 7.5 परसेंट पॉपुलेशन यहाँ रहती है, 18% लाइव स्टॉक, लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट। ठीक है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टैंड एट अबाउट 7.7 मिलियन एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू अराउंड 8.5 बिलियन इन 2030। ठीक है, तो ये है सबसे स्मॉलेस्ट सिटी, वेटिकन सिटी हो गई, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। तो ये कंट्री के अनुसार दिए हुए हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है, और ये अदर कंट्री के हैं। अब जो डाटा आया है उसके अनुसार इस एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, चाइना भी दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ठीक है,
अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में पृथ्वी के आकार के अनुसार जलवायु की विविधता स्थिति क्या है। वह पृथ्वी का प्रारूप ग्लोब, ग्लोब के अनुसार हम देखेंगे। वैज्ञानिकों ने ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची हैं जो कि समांतर रेखाएं हैं। अक्षांश, ये हो गई अक्षांश, और ये हो गई देशांतर, लंबवत रेखाएं देशांतर हो गई हैं। अब इनके अनुसार इसकी जो है चतुष्कोणीय आकृति होती है इंडिया की, तो ये 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा कौल, इंदिरा कौल ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और इधर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर किबिथु अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये गुजरात में हो जाएगा, कक्षकरण गुहार मोती गुजरात, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। अब इंदिरा पॉइंट या पार से पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट, ये होता है तुम्हारा अंडमान निकोबार में जो आता है, उसके अनुसार ये लिया जाएगा। लेकिन यदि लैंड की बात करें तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको सारे अक्षांश ध्यान रखने हैं, कौन सा अक्षांश कहाँ है, कितने से लेकर कितने तक है, ठीक है। अब मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। मुख्य भूमि ये हो जाएगी, ठीक है। और द्वीप सहित 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। अब द्वीप सहित ये हो जाएगा, द्वीप यदि अंडमान निकोबार के लिए जाए तो ये हो जाएंगे। द्वीप सहित अक्षांश द्वारा रेखाओं द्वारा किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है, ठीक है। अब इस पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाएंगे, इससे अधिक वर्षा वगैरह का अनुपात, और इसमें वर्षा का अनुपात, गर्मी सर्दी इसका अनुपात अलग अलग मिलेगा। जलवायु का बात की, जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, क्योंकि इस पर कर्क रेखा निकलती है, और कर्क रेखा के आसपास जितने भी इलाके होते हैं वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले होते हैं, ठीक है। भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, यानी कि इधर से इधर तक ये दे दिया। देशांतर रेखा समय का निर्धारण मानक समय रेखा कहलाती है, जो 82 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरती है। ये वाली रेखा 82 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरती है, जो कर्क रेखा को नैनी शहर में, सॉरी छत्तीसगढ़ में काटती है, और ये यूपी के नैनी शहर से होकर जाती है, इलाहाबाद में पड़ता है नैनी शहर, ठीक है। भारत का देशांतरीय अंतर लगभग 2 घंटे का है, यानी कि यहाँ पर सूरज जो निकलेगा और यहाँ जो बाद में सूरज निकलेगा, इन दोनों के सनराइज का समय 2 घंटे का अंतर होगा, ठीक है। 2 घंटे का अंतर होगा। ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है, यानी कि ग्रीनविच में जो रेखा खींची हुई है, ये मानक समय रेखा, उससे 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे चलता है। अब 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं। भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी, यानी कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अक्टूबर 31 2019 जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने। 27 नवंबर 2019 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय दादरा और नगर हवेली में और दमन द्वीप का हो गया, ठीक है।
सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल में गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। यूटी यानी यूनियन टेरिटरी एरिया में सबसे बड़ा लद्दाख, सबसे छोटा लक्षद्वीप। यूनियन टेरिटरी पॉपुलेशन में सबसे बड़ा दिल्ली, सबसे छोटा लक्षद्वीप। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलते हैं देखते हैं। अप्रैल 2022 में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कक्ष का रन गुजरात, लेह, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, कलेजा बड़ा, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। कलेजा बड़ा, कक्ष का रन, लेह, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, सबसे छोटा जिला माही पुदुचेरी, सबसे बड़ा जिला ठाणे, महाराष्ट्र। ठीक है, अब ये दे दी अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये एकीकरण हुआ इनका। दमन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली तो जम्मू कश्मीर का, समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू। लद्दाख का लेह, लक्षद्वीप का कवारत्ती और पांडिचेरी का पांडिचेरी, ये इनकी कैपिटल हो जाएंगी यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में, ये हो गया लद्दाख। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। सबसे बड़ी समुद्री सीमा गुजरात की लगती है। ठीक है, सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा की होगी और लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर वेस्ट बंगाल, ये हो गया। लगभग 4600 से भी अधिक इसकी बॉर्डर लगती है। सबसे छोटी होगी अफगानिस्तान की, इधर लगती है 106 किलोमीटर की। ठीक है, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा नागालैंड की, नागालैंड नहीं है, यह है अफगानिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा। न्यूनतम जनसंख्या वाला सिक्किम। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों में सीमा व सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश वो है, स्टेट है। सोनभद्र जिला 4 राज्यों से घिरा हुआ है, ये सोनभद्र इधर हो गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन चारों राज्यों को ये टच करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन 4 राज्यों को ये टच करता है। एक ही केवल ऐसा राज्य है